बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलाहुद्दीन है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो बेसिकली एक डिज़ीज़ है, यानी वायरल डिज़ीज़ है। आप लोगों को पता होगा कि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में एक डिज़ीज़ जो है उसके 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो वो डिज़ीज़ बेसिकली क्या है, उसको हम मंकी पॉक्स या शॉर्टली इसको हम एमपॉक्स डिज़ीज़, वायरल डिज़ीज़ कहते हैं। तो हम इस पर आज बात करेंगे कि ये वायरल डिज़ीज़ है और ये किस तरह फैलता है और इसके अलामात क्या है इंसान के जिस्म पर, और इसका हम किस तरह इसको प्रिवेंट करेंगे। ट्रीटमेंट की तरफ भी हम जो है थोड़ा सा उसको टच देंगे। तो एमपॉक्स या मंकी पॉक्स ये एक वायरल डिज़ीज़ है। बेसिकली अगर हम इसकी शॉर्ट हिस्ट्री आप लोगों को बता दें तो तकरीबन 1970 में जो है अफ्रीका में इसका पहला केस जो है वो रिपोर्ट हो चुका था। लेकिन फिर उसके बाद जो है 2002 में तकरीबन 71 केसेस यूएस के अंदर वो रिपोर्ट हो चुके थे एमपॉक्स या मंकी पॉक्स डिजीज़ की। तो ये डिज़ीज़ जो है बेसिकली ये एक एंडेमिक डिज़ीज़ है। बाज़ जो कंट्रीज़ है उसमें ये एंडेमिक है, लेकिन अब नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ है उसके अंदर भी ये फैल चुका है। लाइक सऊदी अरबिया में भी ये बीमारी जो है कुछ केसेस इसके रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इसके 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर हम इस वायरस की जेनेस की बात करें तो बेसिकली ये वायरस जो है आर्थ्रोपॉक्स वायरस की फैमिली से ताल्लुक, जेनेस से ताल्लुक रखता है। और अगर फैमिली की बात करें तो ये आर्थ्रो जो है पॉक्स वायरिडी फैमिली से ये ताल्लुक रखता है। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, क्योंकि ये एनिमल्स टू ह्यूमन लग जाता है, यानी एनिमल्स से जो है ये ह्यूमन में लग जाता है। और ये बेसिकली जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन में ये जो है सस्पेक्ट हो ये वायरस उसमें मौजूद हो, यानी इन्फेक्टेड हो एमपॉक्स वायरस का, तो उसकी जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं तो अगर वो दूसरी इंसान के जिस्म पर लग जाए या उसको जो है ये इनहेल करे तो ये वायरस जो है दूसरे बंदे को भी लग जाता है। इसके अलावा फिजिकल टच या फॉर एग्जांपल स्किन जो है, अगर किसी के स्किन के साथ हम टच करें उसके स्किन के साथ, तो ये वायरस जो है उससे भी इस तरीके से फैल सकता है। इसके अलावा केसिंग या सेक्स वगैरह, या अगर दूसरों की क्लॉथ्स वगैरह हम पहनते हैं, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ्स हम पहनते हैं, तो इसकी वजह से भी बीमारी लग जाती है। अगर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड अबाउट 3 to 17 डेज तक होता है। अगर हम एमपॉक्स जो डिजीज़ है या मंकी पॉक्स उसकी सिम्टम्स के बारे में बता दें आप लोगों को, तो बेसिकली इसकी जो सिम्टम्स हैं मेजॉरिटी केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी उसमें सिम्टम्स जो है अफेयर नहीं होते। लेकिन जब सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो तो उसमें ये अलामात जो है वो ज़ाहिर होती हैं। लाइक उसमें जो है फीवर होता है, यानी बुखार। इसके अलावा माइल्जिया होता है, माइल्जिया का मतलब है मसल पेन। इसके अलावा उसमें जो है रेड यानी सुर्ख दाने उसके स्किन पर मौजूद होते हैं, अपेयर होते हैं, तो उसको हम रेशेस कहते हैं। इसके अलावा उसमें जो है चिल्स, उसमें यानी ये एक सिम्टम है। चिल्स मतलब उसको जो है सर्दी लगती है, तो ये भी उसका एमपॉक्स का एक सिम्टम है। इसके अलावा बाज़ पेशेंट में जो है लिम्फ नोड्स स्वेलअप हो जाते हैं। तो ये बेसिक सिम्टम्स है। अगर हम डायग्नोस करना चाहते हैं या मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी एमपॉक्स वायरस की वजह से लगी है, तो बेसिकली अगर ये सिम्टम्स एक बंदे में मौजूद हों तो ये सस्पेक्ट होगा कि ये क्या है, ये एमपॉक्स वायरस है। फर्दर इसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। हम किस तरह इसको डायग्नोस करेंगे, तो इसके लिए लैब में एक टेस्ट परफॉर्म होता है जिसको हम रियल टाइम पीसीआर कहते हैं। तो रियल टाइम पीसीआर के ज़रिए हम इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें कि हम इसको इसका रोकथाम किस तरह करेंगे, तो प्रिवेंशन असल में जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसको एमपॉक्स वायरस उसमें मौजूद हो, एमपॉक्स डिजीज़,
تو اس کے لیے جو ہے انفیکٹڈ پرسن کے لیے ایک آئسولیٹ سپریٹ روم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے جو ہے ایک سپریٹ یعنی واش روم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ واش روم استعمال کرتے ہیں تو واش روم استعمال کرنے کے بعد اس کو جو ہے ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے، یعنی واش کرنا چاہیے ریگولرلی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر انفیکٹڈ پرسن ہو تو اس کے ساتھ اگر ہمارا فزیکل کنٹیکٹ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں SOPs فالو کرنی چاہیے۔ لائک ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اگر اس کے ساتھ ہمارا فزیکل کنٹیکٹ آ جاتا ہے تو پہلے آپ نے جو ہے گلوز پہننا ہے۔ اس کے علاوہ فیس ماسک N95 جو فیس ماسک ہے وہ پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ گونز اینڈ گوگلز جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر سینیٹائزر پہلے تو آپشن یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو الکوہل بیسڈ سینیٹائزر ہو وہ موجود ہو، اس کے ذریعے آپ نے ہاتھ دھونا جو ہے چاہیے۔ اور اگر الکوہل بیسڈ سینیٹائزر موجود نہ ہو تو پھر آپ نے جو ہے سمپل سوپ اور واٹر کے ذریعے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر انفیکٹڈ پرسن ہمارے ہاں موجود ہو تو تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر اس سے جو ہے یعنی دور رہنا چاہیے۔ تو یہ اس کے جسٹ تھے پریونشن۔ اب اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ اس کا موجود ہے، تو ابھی تک جو ہے کرنٹلی اس کا کوئی اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ ابھی تک موجود نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے جو ویکسینز اویلیبل ہے وہ ویکسین بیسیکلی اسمال پاکس کے جو ویکسین ہوتے ہیں، اسمال پاکس ویکسین، وہ اس کو جو ہے اس پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن کرنٹلی جو ہے اس کا کوئی اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تھا جسٹ اباؤٹ امپاکس وائرس یا منکی پاکس ڈیزیز کے بارے میں، تو ہم نے جو ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ۔